अस्सलामु अलैकुम। कोई चीज सोने की तरह चमक रही है। इसने आगे बढ़कर देखा तो सोने के तीन चार बाल आपस में उलझे हुए एक चट्टान से रुके पड़े हैं। इसने जल्दी से बढ़कर इन बालों को उठा लिया और शहजादे के पास लाया। शहजादे को सोने के बाल देखकर बड़ी हैरत हुई। यह चुपचाप इन बालों को लेकर घर आ गया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मलका ने खाना खाने को कहा तो शहजादे ने खाना खाने से इनकार कर दिया। मलका चुप रही, मगर जब सुबह शहजादे ने नाश्ता करने और चाय पीने से भी इनकार कर दिया तो मलका को बहुत फिक्र हुई और मलका ने बादशाह से कहा कि शहजादा कुछ चुपचाप सा है, जब से शिकार से वापस आया है ना कुछ खाया, मगर वह किसी से कहना नहीं चाहता। बादशाह ने यह सुनकर वजीर के लड़के को बुलाया और कहा कि तुम शहजादे से उसकी उदासी का सबब दरियाफ्त करो। वजीरजादा शहजादे के पास गया और पूछा कि आखिर आपने कल से खाना क्यों नहीं खाया और आप क्यों चुपचाप हैं। पहले तो शहजादा टलता रहा, मगर जब वजीरजादा ने बहुत जोर दिया तो शहजादे ने कहा कि मैं ये सोने के बाल की जो लड़की है उससे शादी करना चाहता हूं। वजीरजाद ने यह कहा, यह कौन सी मुश्किल है, मैं अभी बादशाह सलामत से अर्ज करता हूं। यह कहकर वजीरजाद बादशाह सलामत के पास चला गया और कहा, कल जब हम शिकार खेलकर आ रहे थे और उस नदी पर पानी पीने पहुंचे तो वहां उनको यह लड़की के सोने के बाल मिले हैं। इसने वह बाल शहजादे को दिखाए। अब शहजादा साहब चाहते हैं कि सोने के बालों वाली लड़की से उसकी शादी हो जाए। बादशाह ने यह सुनकर शहजादे को बुलाया और कहा कि तुम खाना खा लो, मैं अभी लोगों को हुक्म देता हूं कि सोने के बालों वाली लड़की की तलाश करें। चुनाचा बादशाह ने उसी वक्त कोतवाल को हुक्म दिया, केवल सोने के बालों वाली लड़की को तलाश कराए। कोतवाल ने हुक्म सुनकर चारों तरफ सिपाही रवाना कर दिए। इस तरह से एक हफ्ता गुजर गया, मगर सोने के बालों वाली लड़की का कोई पता न चला। शहजादे को जब यह खबर मालूम हुई तो वह बीमार रहने लगा। बादशाह शहजादे की बीमारी से बहुत फिक्रमंद हुआ और इसने ऐलान कर दिया कि जो कोई सोने के बालों वाली लड़की को तलाश करेगा या उसका पता चलाएगा उसे बहुत सा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच से सल्तनत के बहुत से आदमी इस बात का पता लगाने के लिए रवाना हुए, मगर इसका पता न चला। उधर शहजादे की बीमारी बढ़ती जा रही थी। आखिर एक रोज बादशाह ने परेशान होकर वजीर से कहा कि अगर 1 महीने के अंदर सोने के बालों वाली लड़की का पता न चला तो मैं तुमको कत्ल कर दूंगा बेचारा। वजीर ये हुक्म सुनकर अपने घर आया और घर वालों से कहा कि अब मेरी मौत के दिन नजदीक ए गए हैं। बादशाह ने यह हुक्म दिया है। वजीरजादे को जब अपने बाप की इस परेशानी का इल्म हुआ तो इसने अपने आप से कहा, आप बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह सोने के बालों वाली लड़की का पता मैं चलाऊंगा। दूसरे दिन वजीरजाद ने एक चूड़ी वाले का भेस बदला और नदी के किनारे चलना शुरू किया। आसपास जो भी गांव मिलते वह उनमें जाता और चूड़ियां बेचता। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो की सदाएं लगाता। इसकी आवाज सुनकर गांव की लड़कियां निकाल आईं। यह चूड़ियां भी बेच रहा था और हर लड़की के बाल भी देख रहा था। इस तरह से वजीरजादे को 20 दिन गुजर गए। बेचारा बहुत गमगीन हुआ कि अब मेरे बाप को बेगुनाह कत्ल कर दिया जाएगा। यह सोचकर इसने जल्दी जल्दी सफर करना शुरू किया और आखिरकार वह शहजादी नीलोफर के शहर में पहुंच गया। यहां भी इसने चूड़ियां फरोख्त की, मगर कोई पता न चला। जब चूड़ियां देता तो हर लड़की से जरूर कहता था कि हमारे मुल्क में एक लड़की के सोने के बाल हैं, भला तुम्हारे यहां भी किसी के सोने के बाल हैं? लड़की सरे हिलाकर जवाब देती कि नहीं, ये हमें मालूम नहीं, यह कह देती। इसी तरह जबकि महीना पूरे होने में बाकी कुछ दिन रह गए थे, इसको बादशाह के खजांची की लड़की ने चूड़ियां पहनने को बुलाया। जब वह इस लड़की को चूड़ियां पहना चुका तो इसने इससे भी वही कहा कि मेरे मुल्क में तो एक लड़की के सोने के बाल है, क्या तुम्हारे यहां भी किसी सोने के बाल हैं? लड़की ने चूंकि शहजादी को देख रखा था और वो उसकी सहेली थी, इसीलिए इसने जवाब दिया कि हाँ, हमारी छोटी शहजादी नीलोफर के बाल सोने के हैं वजीरजाद। ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ, मगर इसने कहा, गलत, बिल्कुल गलत, शहजादी के बाल सुनहरे होंगे, सोने के नहीं हो सकते, तुम गलत कह रही हो। खजांची की लड़की ने गुस्सा खाकर कहा कि क्या मैं झूठ बोल रही हूं? वजीरजादे ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या। इस पर खजांची की लड़की को और भी गुस्सा आया और इसने कहा कि अगर मैंने तुमको शहजादी के सोने का बाल लाकर दिखा दिया तो वजीरजादे ने जल्दी से कहा, तो मैं तुमको यह सब कीमती चूड़ियां मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन अगर शहजादी का बाल सोने का ना हुआ तो तुमको मुझे शादी करना पड़ेगी खजांची की। इस पर खजांची की लड़की को और भी गुस्सा आया
और इसने कहा कि अगर मैंने तुमको शहजादी के सोने का बाल लाकर दिखा दिया। तो वजीरजादे ने जल्दी से कहा, तो मैं तुमको यह सब कीमती चूड़ियां मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन अगर शहजादी का बाल सोने का ना हुआ तो तुमको मुझे शादी करना पड़ेगी। खजांची की लड़की ने यह शर्त मंजूर कर ली। वजीरजादे चला आया। यह लड़की शाम को शहजादी के पास गई और बातें करते करते शहजादी का एक बाल चुपके से तोड़ लिया और थोड़ी देर के बाद शहजादी से रुखसत होकर घर आ गई। जब दूसरे रोज वजीरजादा चूड़ियां बेचता बेचता इसके घर के पास से गुजरा तो इसने उसको बुलवाया और शहजादी का सोने का बाल उसको दे दिया और कहा, लो देखो, अब तो यकीन आया। वजीरजादे ने मुस्कुराकर कहा, वाकई तुम सच कहती थी। लो, तुम शर्त जीत गई, इसलिए यह सब चूड़ियां तुम्हारी हैं। खजांची की लड़की अंदर चूड़ियां रखने गई और वजीरजादा फौरन वहां से उठकर एक सराय में आया और एक घोड़े वाले को बुलाकर इसका घोड़ा खरीदा और अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि पूरा महीना होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और इसका शहर यहां से काफी दूर था। वजीरजादा दिन रात घोड़ा दौड़ाता रहा, मगर शहर काफी दूर था। उधर महीना पूरा हो गया और बादशाह ने वजीर को बुलाकर पूछा कि तुमने सोने के बालों वाली लड़की का पता चलाया या नहीं। बेचारे वजीर ने बताया कि वजीरजादा खुद इसकी तलाश में गया है। बादशाह तो गुस्से से चल रहा था, इसलिए इसने जवाब दिया, क्योंकि महीना पूरा हो चुका है और शहजादा सख्त बीमार है, इसके बचने की उम्मीद नहीं है और तुमने इस महीने में भी इसका पता नहीं चलाया, इसलिए मैं तुमको आज कत्ल कर दूंगा। बेचारा वजीर बहुत रोया, मिन्नतें की और सल्तनत ने भी बादशाह की खुशामद की और कहा कि वजीर की जान बख्श दी जाए, मगर बादशाह पर गुस्से का भूत चढ़ा हुआ था, इसलिए बादशाह ने कहा, यह नामुमकिन है। शाम को 4 बजे एक बड़े मैदान में सब लोग जमा हुए और गरीब वजीर के हाथ पैर बांधकर उसको बिठा दिया गया। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि वजीर का सर उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार काटने के लिए उठाई ही थी कि वजीरजादे की आवाज सुनाई दी, रुको, कत्ल ना करो, मैंने सोने के बालों वाली लड़की का पता चला लिया है। जल्लाद रुक गया। वजीर की रस्सियां खोल दी गईं। वजीरजादा बादशाह के पास आया और कहा, यहां से 200 मील दूर एक शहर जिसका नाम नीलनगर है, वहां की सबसे छोटी शहजादी नीलोफर के बाल सोने के हैं और अभी इसकी शादी भी नहीं हुई है। बादशाह यह खबर सुनकर बहुत खुश हुआ और वजीरजादे को बहुत सारा रुपया इनाम दिया और उसी वक्त महल में जाकर मलका को यह खुशखबरी सुनाई। शहजादे को जब यह इत्तिला पहुंची तो उसकी बीमारी आई और गई और इसने उसी वक्त वजीरजादे को अपने पास बुलाकर शाबाशी दी और कहा कि तुम इसके बदले में क्या इनाम चाहते हो। वजीरजादा पहले तो खामोश हो गया। जब शहजादे ने फिर सवाल दोहराया तो वजीरजादे ने कहा कि मैं उसे मुल्क के बादशाह की खजांची की लड़की से शादी करना चाहता हूं। अगर आपकी शादी शहजादी नीलोफर से हो जाए तो आप वहां के बादशाह सलामत से कहकर मेरी शादी इस लड़की से कर दीजिएगा। शहजादे ने वादा कर लिया। वजीर के घर में खूब खुशियां मनाई गईं और वजीर अपने लड़के की बहादुरी और अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ। चंद रोज के बाद जब शहजादा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया तो इसके अब्बा ने बहुत से हीरे चौबारा कश्तियों में भरकर नीलोफर के वालिद के पास भेजी और एक खत लिखा कि वह शहजादी नीलोफर की शादी इसके लड़के से कर दें। मंजिलों पर मंजिलें तय करते हुए यह कासिद और इसके साथी शहजादी नीलोफर के शहर में जा पहुंचे और एक दिन आराम करने के बाद बादशाह के दरबार में पहुंचे और तमाम तोहफे उसकी खिदमत पे पेश कर दिए और वो खत दिया जिसमें शहजादी के लिए शादी का पैगाम था। बादशाह ने यह खत पढ़कर जवाब दिया कि आप लोग 1 हफ्ता ठहरिए, मैं इस पर गौर करके जवाब दूंगा। कासिद और उसके साथी शाही मेहमान खाने में ठहरा दिए गए। बादशाह ने मलका को ये सब तोहफे और खत दिखाए। मलका जवाब दिया कि मेरी राय में शहजादी से शहजादे की शादी करने में कोई हर्ज नहीं, मगर इससे भी अगर पूछ लिया जाए तो अच्छा है। बादशाह ने यह सुनकर कहा कि अच्छा, पूछ लो। चुनाचे 2-3 दिन के बाद मलका ने शहजादी की सहेलियां से कहा कि वह शहजादी से शादी के बारे में पूछे। सहेलियों ने इस दिन शहजादी को यह सब किस्सा सुनाया और इसकी राय पूछी। नेक और अच्छी शहजादी ने जवाब दिया कि मुझे यह शादी मंजूर है, मगर मैं शहजादे की अक्ल का इम्तिहान लेना चाहती हूं और मैं इससे 3 सवाल करूंगी। अगर वह इस पर कामयाब हो गया तो मैं फिर बड़ी खुशी से शादी करने को तैयार हो जाऊंगी, लेकिन शहजादा अगर इन शर्तों को पूरा ना कर सका तो इसका मतलब यह होगा कि वह बहुत बेवकूफ़ है
और फिर मैं ऐसे बेवकूफ़ आदमी से शादी नहीं करूं। सहेलियों ने यह सब बातें आकर बादशाह को यह सब वाक्य सुनाया। बादशाह ने यह सुनकर कहा, यह सब बातें जो शहजादी ने कही है ठीक है, और मैं भी यही लिखकर भेज देता हूं। चुनाचे बादशाह ने कासिद को तलब किया और खत में लिख दिया कि शहजादे से शादी इस शर्त पर मंजूर है कि शहजादा शहजादी के 3 सवालों का जवाब दे, ताकि शहजादे की अक्ल का इम्तिहान हो जाए। अगर शहजादे ने जवाब दुरुस्त दिए तो फिर इस शादी में कोई हर्ज न होगा, लेकिन शहजादी के सवालात के जवाब अगर शहजादा ना दे सका तो फिर ये शादी नहीं होगी। कासिद ये खत लेकर फौरन रवाना हो गया और 1 हफ्ते के बाद बादशाह की खिदमत में पहुंचकर खत बादशाह को पेश कर दिया। बादशाह खत पढ़कर बहुत खुश हुआ और वजीरजादे को बुलाकर खत सुनाया और कहा कि शहजादे को इस खत का मजमून सुना दो। अगर वह यह शर्त पूरी करने को तैयार है तो मैं सबको तैयारी का हुक्म दूं, मगर कहीं ऐसा ना हो कि शर्तें शहजादा हार जाएं तो मुझे मुफ्त में शर्मिंदा होना पड़ेगा। वजीरजाद ने यह तमाम बातें शहजादे को सुनाई। शहजादा ये सुनकर सोच में पड़ गया। वजीरजाद ने जो शहजादे को फिक्रमंद देखा तो कहा, शहजादे साहब आप हिम्मत ना हारिए और चलने की तैयारी कीजिए। अगर शहजादी आपसे कोई मुश्किल सवाल करें तो आप 1 दिन की मोहलत सोचने के लिए मांग लीजिएगा और मैं आपको सोचकर बता दूंगा। शहजादा वजीरजाद की यह बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और इसका बहुत शुक्रिया अदा किया। चुनाचे वजीरजाद ने बादशाह से आकर कह दिया कि शहजादे साहब चलने के लिए तैयार हैं और कहते हैं कि अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो हम वहां से कामयाब लौटेंगे। बादशाह ने जवाब सुनकर तैयारी का हुक्म दे दिया और कासिद को उसी वक्त रवाना कर दिया कि वह इनके पहुंचने की इत्तिला वहां के बादशाह को दे दो। 4 दिन के बाद एक बड़ी सी फौज के साथ बादशाह और सल्तनत के बड़े बड़े लोग शहजादे के दोस्त वजीरजाद शहजादी नीलोफर के शहर की तरफ रवाना हुए। यह लोग आराम से सफर करते हुए 12वें दिन शहजादी के शहर में पहुंच गए। क्योंकि कासिद ने उनके आने की इत्तिला कर दी थी, इसीलिए उस मुल्क के बादशाह ने बड़े शान और शौकत से इनका इस्तकबाल किया और इन लोगों को बहुत आराम से ठहराया। 2 दिन के बाद बादशाह ने शहजादी नीलोफर से कहा कि अब तुम अपनी शर्तें शहजादे को बताओ। शहजादी ने जवाब दिया कि आप आज दरबार रखिए, मैं उस दरबार में शहजादे से पहला सवाल करूंगी। शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बैठ गई। इसके सामने कुर्सियों पर दोनों सल्तनत के बड़े बड़े लोग बैठ गए। बीच में शहजादा एक कीमती तख्त पर ठाठ से आकर बैठ गया। उसे तख्त के करीब शहजादे के दोस्तों की कुर्सियां बिछाई गईं। जब दरबार भर गया तो शहजादी की एक सहेली ने बाहर आकर पहले तो सबको सलाम किया और फिर शहजादे से मुखातिब होकर कहा, हमारी अक्लमंद शहजादे से पूछती हैं कि वो इसका जवाब दें कि अक्ल खाती क्या है। यह सवाल सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया और शहजादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि इसको कुछ समझ ना आया तो उसने वजीरजाद की तरफ देखा। वजीरजाद ने आंखों से इशारा किया। शहजादे ने इशारा समझकर जरा बुलंद आवाज से कहा कि ए सहेली, तुम अपनी अक्लमंद शहजादी से कह दो कि इनका सवाल बहुत जबरदस्त है और इसके सोचने के लिए वह मुझे 1 दिन की मोहलत दे। सहेली अंदर गई और फिर वहां से वापस आकर कहा, हमारी अक्लमंद शहजादी नीलोफर बहादुर शाहजादे को कल इसी वक्त तक सोचने की मोहलत देती है। यह सुनकर बादशाह ने दरबार बर्खास्त कर दिया। सब लोग अपने अपने घर चले गए। मेहमान खाने में आकर बादशाह, शहजादा और दूसरे लोग सोने लगे। शहजादे ने वजीरजाद से कहा कि बताओ इसका क्या जवाब दूं। वजीरजाद खुद फिक्रमंद हो रहा था। इसने कहा कि मैं सोच रहा हूं, अभी जवाब समझ में नहीं आया। वजीरजाद की रात इस फिक्र में गुजर गई, मगर किसी की समझ में कोई बात नहीं आई। सूरज निकल आया, सबने नाश्ता किया और फिर सोने लगे। यहाँ तक कि खाने का वक्त हो गया, मगर इसका जवाब किसी की समझ में नहीं आया। फिर से सुबह हुई। चाय पीकर यह लोग अभी बैठे ही थे कि बादशाह के यहाँ से इत्तिला आई कि दरबार भर गया है, आप लोगों का इंतजार हो रहा है। बादशाह और इसके दरबारी दरबार में जाने को उठे। शहजादा भी गम के मारे बड़ी मुश्किल से उठा। वजीरजाद को तलाश कराया तो मालूम हुआ कि वो कमरे में बैठा हुआ है। शहजादा उसे लेने गया। जाकर देखा तो वजीरजाद के आंसू बह रहे हैं। शहजादे ने अफसोस से पूछा कि वजीरजादे, तुम क्यों मेरी वजह से गमगीन हो रहे हो। वजीर ने इतना सुना तो दौड़कर शहजादे से लिपट गया और मुस्कुराने लगा। शहजादे ने कहा, तुमको खुशी किस बात की हुई। वजीरजादे ने चुपके से शहजादे के कान में कुछ कहा।
यह सुनकर शहजादा भी हंसने लगा। ये दोनों हंसते हुए बाहर आए। बादशाह ने देखा तो सवाल किया कि अरे अभी तो तुम लोग गमगीन थे और अब हंस रहे हो, आखिर क्या बात है? शहजादे ने बादशाह के कान के पास जाकर धीरे से कुछ कहा। यह सुनकर बादशाह भी खुश हो गया और हंसी खुशी दरबार में यह तमाम लोग पहुंच गए। जैसे ही शहजादा तख्त पर जाकर बैठा, शहजादी की सहेली ने आकर कहा, ए शहजादे, हमारी अक्लमंद शहजादी पूछती है कि अक्ल खाती क्या है? शहजादे ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि शहजादी की सहेली, तुम अपनी अक्लमंद शहजादी से कह दो कि अक्ल गम खाती है। शहजादी का यह कहना था कि सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। सबने खुश होकर शहजादा जिंदाबाद का नारा लगाया। थोड़ी देर के बाद फिर शहजादी की सहेली ने आकर कहा, अच्छे बहादुर और अक्लमंद शहजादे, हमारी नेक दिल और अक्लमंद शहजादी पूछती हैं कि यह बताइए, अक्ल पीती क्या है? शहजादी का दूसरा सवाल सुनकर तो सब अक्लमंद लोग घबरा गए और सारे दरबारी शहजादी के इस सवाल को सुनकर ताज्जुब करने लगे। शहजादे ने पहले रोज की तरह आज भी एक दिन की मोहलत मांगी और दरबार बर्खास्त हो गया। यह सवाल इस कदर टेढ़ा और मुश्किल था कि सब लोग घबरा रहे थे और आज तो वजीरजादा भी परेशान था। सब लोगों ने अलग अलग जवाब आज सोचे। कोई कहता कि अक्ल आंसू पीती है, किसी की राय थी कि अक्ल खून पीती है, कुछ कहते थे कि फिक्र को पीती है। इसी राय में 24 घंटे गुजर गए और दरबार जाने का वक्त आ गया। कुछ देर के बाद आदमी बुलाने आया और यह सब रंजीदा और खामोश दरबार की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बादशाह को गुस्सा आ गया और इसने बड़े गुस्से से कहा कि मैं पहले ही कहता था कि सोच लो, अगर ये जिद्दी शहजादा ना माना और आज मुझे और मेरे सब दरबारी को इसकी वजह से शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। वजीरजाद खामोशी से पीछे चल रहा था। बादशाह को गुस्सा करते देखकर एकदम से वो जोर से हंसने लगा। बादशाह ने इसकी गुस्ताखी पर मुड़कर उसकी तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुमको शर्म नहीं आई कि सब परेशान हो रहे हैं और आज भरे दरबार में जलील होना पड़ेगा और तुम हंस रहे हो? वजीरजादे ने बड़े अदब से बादशाह के कान में झुककर कुछ कहा और फिर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं तो इसीलिए आपके गुस्से पर हंस रहा हूं। बादशाह इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। फिर वजीरजादे ने शहजादे को बुलाया और चुपके से इससे कुछ कह दिया। मालूम नहीं ऐसी क्या बात कहीं कि शहजादा भी बेइख्तियार हंसने लगा। जब यह लोग दरबार में पहुंचे तो शहजादी की सहेली ने कल की तरह से आकर फिर शहजादे से पूछा कि ए अक्लमंद शहजादे, हमारी नेक और अक्लमंद शहजादी पूछती हैं कि अक्ल पीती क्या है? शहजादे ने हंसकर जवाब दिया कि अच्छी अक्लमंद शहजादी की अच्छी सहेली, जाओ शहजादी से कह दो कि ये तो बहुत आसान सवाल है। अरे अक्ल गुस्सा पीती है शहजादे का। इतना कहना था कि दोनों तरफ के लोग खुशी से उछल पड़े और जोर जोर से वह कहने लगे। थोड़ी देर में शहजादी खुद बुर्का ओढ़कर बाहर आई और शहजादे से कहा कि आपने मेरे दोनों सवालों के ठीक ठीक जवाब दिए हैं। अब आखिरी शर्त यह है कि एक शेर पिंजरे में मुर्दा बंद है, आप पिंजरा खोले बगैर और पिंजरे की कोई चीज थोड़े बगैर इस मुर्दा शेर को पिंजरे में से निकल दीजिए। यह सवाल सुनकर सब लोग बेहद घबराए और शहजादे ने एक दिन की मोहलत मांगी और दरबार बर्खास्त हो गया। सब लोग घरों को रवाना हो गए। जब शहजादा अपने मुकाम पर आया तो इसने वजीरजादे से कहा, अब क्या होगा? वजीर ने कहा, यह तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, मगर आप फिक्र न करें, मैं सोचूंगा। दूसरे दिन वजीरजादे ने फिर चूड़ी वाले का भेस बदला और खजांची के मकान पर पहुंच गया। खजांची की लड़की ने जो इसकी आवाज सुनी तो उसे बुला लिया। जब यह अंदर पहुंचे तो खजांची की लड़की ने कहा, तुम चूड़ी वाले के भेस में हो, तुम शहजादे के कोई साथी मालूम होते हो। पहले भी तुम मुझे धोखा देकर शहजादी का पता चला कर गए थे, बताओ तुम कौन हो? वजीरजादे ने हंसकर कहा, ए अच्छी और नेक लड़की, मैं शहजादे का दोस्त हूं और शहजादे के मुल्क के वजीर का लड़का हूं। खजांची की लड़की ने कहा, अब तक तो तुम्हारा दोस्त शहजादा जीत रहा है, मगर आज वो नहीं जीत सकता। खजांची की लड़की की यह बातें सुनकर वजीरजादे रोने लगा। खजांची की लड़की ने जो उसे रोते देखा तो कहा, तुम क्यों रो रहे हो ए वजीर्स? लड़की यह सुनकर पहले तो शर्माई और फिर कहा कि तुम मत रो, मैं तुमको बताई देती हूं कि यह शेर किस तरह पिंजरे के अंदर से निकाला जा सकता है। वजीरजादे ने हंसकर कहा, बताओ। खजांची की लड़की ने कहा, दरअसल यह इस पिंजरे के अंदर असली शेर नहीं है, बल्कि एक मोम का शेर बिल्कुल असली शेर की सूरत का बनाकर खड़ा कर दिया गया है
और इस पर रंग फिर दिया गया है। अगर लोहे की एक गरम सलाख जो आग पर सुर्ख कर ली जाए, इस शेर के पेट में घुसाई जाए तो इसका मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ जाएगा, और इस तरह शहजादी की यह शर्त भी पूरी हो जाएगी कि बगैर पिंजरा खोल शेर को बाहर निकाल दिया जाए। वजीरजादे ने यह सुनकर खजांची की लड़की का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और वहां से फौरन दौड़ता हुआ शहजादे के पास आया और फिर इसको अलग जाकर यह सब किस्सा सुना दिया। शहजादा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और इसने फौरन जाकर बादशाह को इसकी इत्तिला दी। बादशाह ने वजीरजादे की अक्लमंदी की बड़ी तारीफ की और कहा कि वो यहाँ के बादशाह से कहकर खजांची की लड़की से उसकी शादी जरूर कराएगा। शाम को ये सब लोग इत्मीनानी से दरबार में पहुंचे और शान से जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद शहजादी बाहर आई और शहजादे से कहा कि आप शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं या वापस जाना चाहते हैं? अक्लमंद शहजादी, मैं अकेला वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि आपको भी अपने साथ ले जाना चाहता हूं और आपकी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर शहजादी ने हुक्म दिया कि शेर का पिंजरा लाओ। थोड़ी देर बाद शेर का पिंजरा लाया गया। इस पिंजरे के अंदर एक शेर बंद था और ऐसा मालूम होता था कि सचमुच का कोई जिंदा शेर पिंजरे के अंदर खड़ा है। कारीगरों ने इस मोम के शेर को इस अच्छे तरीके से बनाया था कि यह पहचाना मुश्किल था कि यह नकली शेर है। सब दरबारी उसे देखकर बहुत हैरान हुए कि इस जिंदा शेर को आखिर शहजादा बगैर पिंजरा खोलें या पिंजरा तोड़े बगैर किस तरह से बाहर निकालेगा। पहले तो शहजादे ने उठकर पिंजरे को अच्छी तरह देखा और फिर शेर को बड़ी देर तक देखा रहा। फिर यकायक एक हुक्म दिया कि लोहे की बड़ी सी सलाख लाई जाए और बहुत सी आग सुलगाई जाए। शहजादे के हुक्म की तमील की गई। जब सलाखें आ गई और आग सुलग गई तो शहजादे ने इस सलाख को आग के अंदर रख दिया। सब लोग शहजादे की हरकत पर ताज्जुब करते रहे और इनकी समझ में कुछ न आया कि शहजादा क्या कर रहा है। जब 1 घंटा गुजर गया और लोहे की सलाख आग की तरह सुर्ख हो गई तो शहजादे ने सलाख को उठाकर शेर के पिंजरे के अंदर शेर के पेट में घोंप दिया। गर्म लोहा जो मोम के शेर पर लगा तो मोम फौरन पिघलने लगा और थोड़ी देर में सब मोम बहकर पिंजरे के बाहर आ गया। यह सब देखकर सब लोगों ने खूब शोर मचाया। शहजादे ने शहजादी से कहा, ए अक्लमंद शहजादी, मैंने बगैर पिंजरा खोल या तोड़े इस शेर को बाहर निकाल दिया है, और अब बताइए आपकी क्या शर्त है? शहजादी शर्माकर यह कहते हुए अंदर चली गई, अक्लमंद शहजादे, आप सब शर्तें जीत गए हैं। दूसरे दिन शहजादे की शादी बड़ी धूमधाम से शहजादी से हो गई। शादी के चौथे दिन शहजादे ने इस मुल्क के बादशाह से कहा कि वजीरजादे की शादी इसी मुल्क के खजांची की लड़की से कर दी जाए। इस शादी में शहजादे और बादशाह ने खूब रुपया पैसा खर्च कर दिया और शहजादी की शादी से ज्यादा शानदार तरीके पर शादी की गई। इसके बाद शहजादा शहजादी नीलोफर वजीरजादे और खजांची की लड़की तमाम दरबारी को लेकर अपने मुल्क में वापस आ गए। यहाँ कई रोज तक शादी की खुशी में गरीब मोहताजों को खूब रुपया पैसा बांटा गया। कुछ दिन के बाद बादशाह ने अपनी जगह शहजादे को बादशाह बना दिया। शहजादे ने अपने दोस्त वजीरजादे को अपना वजीर मुकर्रर किया और वजीरजादे के अब्बा की पेंशन कर दी। और फिर ये सब लोग बड़े ऐशो आराम से रहने लगे और रियाया की भलाई के लिए दिन रात कम करने लगे। आज की इस वीडियो में इतना ही प्यारे दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं आपने आज की इस वीडियो को लाइक तो कर दिया होगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।